हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजी टेक्निकल तड़का में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकले 800 पदों के बारे में। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु 6 माह के सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से ऐसे इच्छुक एवं उत्साही अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने घर के नज़दीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण जुलाई 2020 में आवेदन करना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उप स्वास्थ्य केंद्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिनमें बीमारियों से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम को भी शामिल किया गया है। वे अभ्यर्थी जो इस पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, वे उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय हेतु मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में सेवाएं देंगे एवं अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे एएनएम, एमपीडब्ल्यू एवं मितानिन की टीम का भी नेतृत्व करेंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा सकता है काउंसलिंग के माध्यम से, और यह संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नियमानुसार की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह इसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यह पोस्ट संविदा आधार पर प्रशिक्षण के बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें क्या क्या योग्यता और क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या और कितनी फीस लगेगी, आगे इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए, चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएं। तो इसमें पहला है, प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10,000 रुपये मानदेय आपके रहने एवं भोजन के खर्चे के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की फीस फील्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधित अन्य खर्चे भी दिए जाएंगे। तीसरा है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रति माह 16,000 रुपये वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि भी प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये तक दी जाएगी तथा इस संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश को भी लागू किया जाएगा। तो इसमें संविदा के तौर पर जब आपकी नियुक्ति होगी तो 16,000 रुपये दिया जाएगा, और उसके बाद मिशन संचालक राष्ट्रीय की इसके अलावा कार्य प्रदर्शन के आधार पर 15,000 रुपये तक अधिकतम और आपको दिया जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य योग्यताएं, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। विज्ञप्ति जिलेवार पदों हेतु संबंधित जिले के अंतर्गत आने वाले जिले में स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। जिले के स्थानीय निवासी नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित संभाग के अन्य जिले के अभ्यर्थी का आरक्षण आधारित पर चयन किया जा सकता है। उसके बाद है, अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, जिसमें बीएससी नर्सिंग हो सकता है, पोस्ट बेसिक हो सकता है, बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम में उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है, अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है।
और अभ्यर्थी की आयु 1/1/20 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा छूट भी दिया गया है जिसके आप पूरी नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हो। इसके बाद नियम एवं शर्तें। प्रशिक्षण एवं प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको नियुक्ति किया जाएगा और कम से कम 3 वर्ष तक आपको कार्य करना ही पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण स्थल चयन करने उपरांत प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं लिए जाने पर इग्नू द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क 15,000 रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्य में जमा किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबंध के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जा सकता है। उसके बाद है शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई व्यक्ति शासकीय संस्था में कार्य कर रहा है और इसमें भी अगर वह आवेदन करना चाहता है तो उसको उस संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद है देखते हैं फीस। विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 100 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद अपने पास अनिवार्य रूप से रखे ताकि शुल्क जमा न होने के कारण अपात्र किए जाने पर अभ्यर्थी दावापत्ति कर सके। और सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी की भर्ती जिलेवार की जाएगी जिसमें आरक्षण का रोस्टर भी जिला के स्तर पर ही लागू होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए भर्ती के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आरक्षण को पूरे देख लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आवेदन की प्रक्रिया। विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 28/5/20 से 11/6/20 तक 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अन्य निर्देश आदेश जानकारी भी उक्त वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए, तभी इस पर आवेदन कीजिए। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना अनिवार्य होगा। आवेदन को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। वह चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। नोट्स में देखिए पहला क्या है, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा अभ्यर्थियों हेतु दावा आपत्ति एवं मेरिट सूची विभाग की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। तीसरा है प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट एवं सीटों के आरक्षण संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु जिलावार चयन किया जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार कुल पदों की 3 गुणा जिलेवार आवेदक की प्रवृत्ति सूची के अनुसार पर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके पूरा विवरण देख लीजिए कि क्या कैसे और कितना कहाँ है। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु 6 माह के सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी योग्यता है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हो। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।